नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14.4 को पूरा सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान से सवाल है, आप ध्यान से समझना। इसमें पहला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात कीजिए और उसे सही कीजिए। आपको ये सवाल दे रखे हैं, इनमें आपका दोनों बराबर के उधर दोनों पक्ष दे रखे हैं। दोनों पक्षों को आप सोल्व करना है, जो त्रुटि है उसे आपको सोल्व करना है। इधर की साइड जो सवाल दे रखा है इसका आंसर ये है, तो ये इसका आंसर सही है या नहीं है, गलत है तो आपको बताना है कि क्या गलत है। तो अपन सबसे पहले इस सवाल को दोनों पक्षों को अपन साथ में लेकर इसे हल करते हैं, एलएचएस को और आरएचएस को। ठीक है, 4 बाहर दे रखा है इसमें आपका और कोष्टक में क्या x माइनस 5। तो इस 4 का गुणा होगा x में भी और -5 में भी। कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होती है उन सभी संख्याओं में कितना कोष्टक के बाहर की संख्या का गुणा होता है। तो 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना जाएगा अपना 4x हो जाएगा। ठीक, माइनस लगाएंगे अपन और 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20 बराबर में क्या है आपका 4x माइनस 5। तो यहाँ पे आपका 4x माइनस 20 और यहाँ पे क्या दे रखा है हमने 4x माइनस 5 दे रखा है। मतलब आपका LHS बराबर RHS नहीं है, नॉट इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इज इक्वल टू, मतलब LHS बराबर RHS नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, देखो सही हल, इसका सही हल रहेगा 4x माइनस 20, 4x माइनस 20। 4x माइनस 5 गलत है, 4x माइनस क्या रहेगा 20 रहेगा। मतलब 4 का कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है, 2 हो 3 हो 1 हो, तो सब में गुणा होता है। समझ गए आप? तो इसका आंसर क्या आएगा 4x माइनस 20 सही आंसर रहेगा। अब दूसरे सवाल को देखते हैं अपन। देखना दूसरा सवाल है अपना कि x का अंदर गुणा करेंगे ऐसे ही, तो x का 3x में गुणा करेंगे। देखो x का 3 में करेंगे तो 3 आ गया अपना। अब x का x में करेंगे तो x की घात कितनी जाएगी 2 हो जाएगी। x का x में गुणा हो तो x की घात 2 प्लस x का 2 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2x हो जाएगा। बराबर क्या अपना 3x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे भी आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2 है। तो LHS बराबर RHS नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, सही हल देखो सही हल रहेगा अपना 3x स्क्वायर प्लस 2x। 3x स्क्वायर प्लस 2x नहीं लग कर रहा है यहाँ पे, तो अपन इसमें क्या लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। समझ गए आप कैसे हल करना है सवालों को, बहुत ही इजी सवाल है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 3 है अपना कि 2x प्लस 3y बराबर 5xy। यहाँ पे आपका 2x और 3y को जोड़ना है, प्लस लिख रहा है। अब जोड़ेंगे तो समान चर जुड़ता घटता है। ठीक है, जैसे कि आपका 2x प्लस 3x होता तो ये दोनों जुड़ जाता, कितना जाता 5x से। लेकिन यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3y है, तो समान चर जुड़ते घटते हैं। अपन ने एक्सरसाइज 9 पे पढ़ रखा है ये सब, सॉरी एक्सरसाइज चैप्टर 9 में। 2x और 3x 3y जुड़ेगा नहीं, ये ऐसा कैसे जाएगा 2x प्लस 3y। इसी प्रकार से 5xy अपना है, तो ये दोनों भी यहाँ पे भी LHS बराबर RHS नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 2x प्लस 3y रहेगा। क्या रहेगा 2x प्लस 3y, ये आपका सही आंसर रहेगा, ना कि आपका 5xy। तो ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है सवाल भी। देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 को। देखो x प्लस 2x प्लस 3x। अब यहाँ पे सभी के जो गुणांक है, जो चर है आपका सेम है, क्या है x x x। तो इन तीनों में आप जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 3 2 5, और इसमें ये कितना x है, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1x है। तो 3 2 5 और 1 6x हो जाएगा ये। और यहाँ पे कितना दे रखा है बराबर 5x। बराबर नहीं है, तो सही आंसर क्या जाएगा इसका, सही उत्तर देखो सही उत्तर रहेगा 6x। 5x नहीं रहेगा, ये कितना 1x से ये भी जुड़ेगा, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो यहाँ 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y बराबर 0। तो देखो पहले अपन प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। यहाँ पे चार एक ही आपका y जुड़ जाएंगे सभी, 5y और 2y 7y, और ये कितना होगा 8y माइनस 7y बराबर क्या है अपना 0। 8y में से 7y आएगा तो 1y बचा, 1y को सिर्फ y लिखते हैं, बराबर क्या है 0। तो मतलब इधर कितना आना चाहिए था 0 नहीं आएगा, अपना क्या आएगा y आएगा 1y। तो यहाँ पे सही आंसर क्या लिख देंगे, LHS RHS सही नहीं है तो बराबर नहीं है, तो सही उत्तर क्या रहेगा अपना y रहेगा, ना कि आपका 0। ठीक, ऐसे अपन ये सवाल को सोल्व करेंगे। छठे सवाल को देखो 3x और 2x। अब 3x और 2x जुड़ेगा तो अपना कितना जाएगा 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे x और x नहीं जोड़ना है, x गुणा करते हैं तो 6x स्क्वायर आता है। देखो अगर गुणे करते हैं तो x की घात जुड़ती है, जोड़ में ऐसा नहीं होता है। समान चर की अचर संख्या जो होती है वो जुड़ जाती है। 3x और 2x को जोड़ लिया तो अपना कितना हो गया 5x हो गया। बराबर में कितना अपना 5x स्क्वायर है। मतलब आपका LHS बराबर RHS नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा 5x। क्या रहेगा सही उत्तर 5x रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 छठा भी कंप्लीट। बहुत ही ईजी सवाल है, आपको सिर्फ
बेसिक गणित में जो दे रखा है वहाँ से हल करना। देखो छठा सातवां सवाल करते हैं अपन, 2x की घात 2, यहाँ पे कोष्टक की घात 2 है, मतलब 2 की घात 2 करेंगे और x की घात कितनी करेंगे, 2 करेंगे। देखो 2 की घात 2 करें तो अपन ने 2 दूनी 4, x की घात 2 करेंगे कितना जाएगा, x स्क्वायर जाएगा, प्लस 4 का 2x में गुणा करेंगे। अब देखो गुणा करेंगे तो 4 का 2 में करेंगे 8 हो गया, 4 दूनी 8, और ये क्या आ गया x, प्लस कितना आ गया अपना 7, बराबर में कितना है देखो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। अब देखो यहाँ आपका 2x स्क्वायर है और यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ 8x है और यहाँ 8x है और यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, सेम है, लेकिन यहाँ पे 4x स्क्वायर के स्थान पे क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर दे रखा है, तो LHS बराबर अपना RHS नहीं है। तो अपन सही उत्तर, सही हल क्या लिखेंगे, देखो सही हल क्या रहेगा अपना, सही हल हो गया अपना 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये आपका आंसर। ठीक, बहुत ही ईजी सवाल है, आपको बस सोल्व करना है जो अपन ने बेसिक गणित होता है। ऐसा कैसे, अपन 2x स्क्वायर का भी किया अपन ने, कितना जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5x। देखो 4x और 5x जुड़ जाएगा तो ये कितना जाएगा 9x हो जाएगा, बराबर कितना है 9x। अब यहाँ पे ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x है, अगर समान घात हो तो ही जुड़ता है आपका। ठीक है, तो 4x स्क्वायर 5x नहीं जुड़ेगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे भी आपका LHS बराबर RHS नहीं है। ठीक है, ये पता आपका 9x सही से, तो अपना क्या सही आंसर क्या रहेगा, सही हल, इसमें सही हल रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, समझ गए। अब लेते हैं अपन लास्ट सवाल, 9वां सवाल, और आपके पिछले सवाल के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे पहले प्रश्न के। देखो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो अब होल स्क्वायर को तोड़ने के लिए अपन इसमें क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सरसमी का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सरसमी का पहली a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, a बराबर कितना अपना 3x है, ये तो अपना a हो गया और 2 क्या हो गया b हो गया। ठीक, तो a स्क्वायर, a कितना अपना 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b तीनों गुणे में 2 गुणित a अपना 3x है और b कितना है 2 है, प्लस b की घात 2 मतलब 2 की घात 2। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो बराबर में क्या चल रहा है अपना 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। देखो 3 का भी घात 2 करेंगे और x की घात 2 करेंगे, कोष्टक की घात 2 इसलिए 3 की घात 2 कितना हो गया 3 3 9, x की घात 2 कितना जाएगा x स्क्वायर प्लस इनका गुणा करेंगे। देखो गुणा करेंगे तो पहले संख्याओं का गुणा, 2 3 6 6 दूनी 12। ठीक, और 4 क्या बचा अपना x बचा, x इसलिए प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना था, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, बराबर कितना अपना 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब देखो इसे अपन सोल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर के स्थान पे यहाँ क्या लिख रहा है 3x स्क्वायर लिख रहा है। ठीक, तो LHS बराबर RHS नहीं आया अपना, नॉट इक्वल टू RHS। तो सही हल क्या रहेगा इसका, देखो सही हल, सही हल रहेगा अपना 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले के 9 ही सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 9 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10, देखना ध्यान समझना। 10वां प्रश्न है अपना कि x बराबर -3 प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। ये जो आपका सवाल दे रखा है उन्होंने हल कर रखा है। तो x बराबर -3 प्रतिस्थापित करने पर इस सब जो आपका व्यंजक दे रखा है इसमें अपन x बराबर -3 रखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। देखो ये उन्होंने हल कर रखा है कि x के स्थान पे क्या रखा -3, जहाँ भी x था उन्होंने क्या रखा -3 रखा। तो पहले मैं आपको इसे हल करके बताता हूँ, उसके बाद अपन इसकी जांच करेंगे कि सही है या गलत है। ठीक है, तो x बराबर कितना रखना है -3 रखने पर। देखो जहाँ भी x है वहाँ कितना लगेंगे पर -3 रखेंगे, माइनस है इसलिए कोष्टक में लिखना है, -3 की घात 2, x की घात 2 तो अपन ने -3 की घात 2 लिख लिया, प्लस 5, x से बराबर कितना रखना है -3 कोष्टक में और प्लस 4। अब देखो -3 की घात 2 करेंगे अपन, मतलब -3 का गुणा -3 में करेंगे, तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 3 का 3 में गुणा किया तो कितना हो गया 9 हो गया। मतलब -3 की माइनस चिन्ह की घात अगर अपन करते हैं, माइनस संख्या की घात 2 करते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। तो ये कितना लिखेंगे अपन 9। अब देखो इन दोनों का गुणा करना है, 5 और 1 से गुणे में, मतलब 5 और 3 किसमें गुणे में, आपका बीच में माइनस लग रहा है लेकिन ये कोष्टक में है, तो 5 और 3 का गुणा करना है। सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, ये प्लस है 5 और 3 है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 का 3 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 5 3 15, फिर क्या लिखेंगे अपन प्लस 4। ठीक, अब 9 - 15, देखो
9-15 लिख रहा है, इन दोनों पक्षों को हल कर रहे हैं अपन, इन दोनों पदों को। तो देखो 9-15 मतलब 9 में से 15 घटाएंगे, मतलब 15 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा 6। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, क्या जाएगा माइनस, प्लस कितना है 4। 6 और 4 ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या कौन सी अपनी 6, 6 में क्या लग रहा है माइनस, तो माइनस आएगा। 6 में से 4 गया, कितना बचा 2 बचा। अब इनके कितना रहा है 15 रहा है, तो यहाँ पे क्या गलती हुई देखो बताता हूँ। -3 की घात 2 -3 की घात 2 प्लस -3 प्लस 4 बराबर 9 प्लस 2 प्लस 4, अपने क्या रहा है 9 - 15 प्लस 4, मतलब उन्होंने 5 में से 3 को माइनस कर दिया। 5 में से 3 माइनस नहीं होगा, 5 और 3 का गुणा होगा, तो यहाँ पे ये त्रुटि है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका 2 रहेगा, मतलब 15 प्राप्त होता है, तो ये गलत है, 15 प्राप्त नहीं होगा। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 का। देखो बी है अपना x² - 5x + 4, x² - 5x + 4, यहाँ पे भी x बराबर क्या रखना है -3 रखने पर। देखो x बराबर -3 रखेंगे, जहाँ x होगा कितने लेंगे -3 लेंगे। देखो x की घात 2 है तो -3 की घात 2, -5 और -1, x के स्थान पे -3 लिख लिया अपन ने, +4 -3 की घात 2 मतलब -3 का गुणा, अभी अपन ने -3 का वर्ग निकाला, क्या है 9। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो गया, सॉरी 5 का गुणा 3 में किया, 5 3 15 गुणे में है दोनों, और +4। अब यहाँ पे सभी प्लस में सभी को जोड़ देंगे। देखो 15 और 4 19, 19 और 9 कितना आ गया अपना 28 आ गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या गलती हुई, देखो -3 की घात 2 उन्होंने -9 लिखा, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं किया, उन्होंने -15 लिख दिया। 5 3 का गुणा किया 15 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं किया, उन्होंने -15 लिख दिया, और अपने क्या आ रहा है सही आंसर में 15 प्लस का आएगा, और यहाँ पे उन्होंने माइनस का 15 लिख रहा है। बस ये इतनी सी गलती हो गई उनके हाथों, ठीक है, ये गलत है। मतलब सही आंसर क्या आएगा +28 आएगा, ना कि -2 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं। देखो x² + 5x, तो यहाँ पे अपना x² + 5x, x बराबर यहाँ पे भी कितना रखना है -3 रखने पर। देखो x बराबर -3 रखेंगे, ठीक। अब देखो क्या आएगा अपना, दो x के स्थान पे लिखा -3 की घात 2 प्लस 5x के स्थान पे क्या लिखा अपन ने -3 लिखा, -3 की घात 2 अभी क्या अपन ने क्या आ गया 9 आ गया, ये वापिस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 का गुणा 3 में किया 5 3 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बचा 6, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस लगा देंगे अपन, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या रहा उनने -9, अपन 3 की घात 2 -9 कर दिया उनने, बस ये गलती हो गई। तो ये आपका 24 प्राप्त नहीं होगा, -6 प्राप्त होगा, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 के ए बी और सी तीनों क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। देखो प्रश्न क्रमांक 11 लेते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 11, y -3 की घात 2 होल स्क्वायर है बराबर y² + 9। अब देखना इसमें क्या करना है, अपन सिर्फ LHS को हल करेंगे। LHS को हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो अपना सही आंसर रहेगा, और अगर जो आपका गलत है ये यहाँ पे दे रखा है। देखो LHS को हल कर रहे हैं अपन y -3 की घात 2, तो यहाँ पे कौन सी समीकरण लगाएंगे अपन, a - b का होल स्क्वायर दे रखा है, इसलिए अपन कौन सा समीकरण लगाएंगे माइनस वाली, तो a² - 2ab + b²। a बराबर क्या रहेगा y, और b बराबर क्या रहेगा 3 रहेगा। देखो a बराबर हो गया y और b बराबर हो गया 3, -3 नहीं रहना है क्योंकि अपने सरसमी का माइनस की रख लिया। अगर अपन सरसमी का प्लस की रखते तो -3 का मान रखते, b बराबर -3 रखते। देखो यहाँ पे अपन मान रखेंगे a², a बराबर क्या अपना y का स्क्वायर -2ab, तो 2 गुणित a और b तीनों इंटू में 2 गुणित a गुणित b, a बराबर है अपना y और b बराबर कितना है 3 है, प्लस b की घात 2, b कितना अपना 3, 3 की घात 2। देखो y की घात 2 हो गया अपना माइनस, इन दोनों को इन तीनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, पहले संख्याओं को गुणा कर लिया, और y तो ये कितना हो गया 6y प्लस 3 की घात 2 कितना होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 करेंगे। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या रहा है, ये देखो ये सही आंसर है y² - 6y + 9, और ये इसका y² - 9 सही आंसर नहीं है, ठीक है। ये आपकी त्रुटि है इसमें, y² + -6y + 9, ये आपका सही आंसर। 12वां सवाल देखना। देखो यहाँ अपने को कौन सा समीकरण लगानी, z + 5 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो अपन कौन सा लगाएंगे समीकरण लगाएंगे प्लस वाली, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है अपना a² + 2ab + b²। a बराबर कितना है z, और b बराबर क्या है 5, यह होता अपना हो गया a, और ये कितना हो गया b।
देखो यहाँ सरसमी का मान रखेंगे अपन ए की घात 2, ए बराबर कितना है जेड की घात 2 प्लस 2ab 2 गुणित ए बराबर जेड और बी बराबर 5 प्लस बी की घात 2, बी कितना अपना 5, 5 की घात 2। हल करेंगे जेड स्क्वायर प्लस इनको गुणा करेंगे 5 दूनी 10 जेड प्लस 5 का वर्ग 5 का 5 में गुणा किया तो कितना गया 25 आंसर। देखो जेड स्क्वायर प्लस 10 जेड प्लस 25 ये इसका सही आंसर है। जेड स्क्वायर प्लस 25 नहीं है, मतलब होल स्क्वायर है तो अपन जेड की घात 2 और 5 की घात 2 25 नहीं लिख सकते। होल स्क्वायर को सरसमी का सोल्व करते हैं या फिर 2 बार लग के गुणा कर सकते हो, आप इसे हल कर सकते हो। तो ये आंसर आपका सही है और ये आंसर गलत है। ठीक है, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। दो यहाँ दे रखा है 2a प्लस 3b a माइनस बी बराबर है अपना 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। देखो इस पक्ष को अपन हल करेंगे LHS को, तो 2a प्लस 3b और a माइनस बी, तो यहाँ पे आपका कुछ भी सेम नहीं है, इन दोनों का अपन डायरेक्ट गुणा करेंगे। देखो कैसे 2a प्लस 3b a माइनस बी। देखो इसका पहला पद लिखना है 2a और इसे ऐसा कैसे उतार देंगे a माइनस बी, फिर दूसरा पद लिखेंगे प्लस 3b और इसे इसी ऐसा कैसे उतार दिया a माइनस बी। समझ गए, मतलब गुणा करने का नियम क्या होता है, दो पद से 2a को लिखा पहले पद को और इसे ऐसा कैसे उतार लिया, मतलब 2a का दोनों पदों में होगा फिर 3b का दोनों पदों में होगा। देखो 2a का a में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 ऐसा कैसे चर तो अपना अचर का a का a में गुणा हो तो 1 की घात 2 हो गई, माइनस लगाया अपन ने 2a का b में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2ab। यहाँ पे समान चर कोई है नहीं, 2a और b आ गया अपना प्लस। ठीक, अब 3b का a में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3ab, 3ab या 3bab लिख सकते हो। अब प्लस माइनस माइनस, माइनस की गलती मत करना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। 3b का b में गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा 3b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अपन इसे हल करते हैं 2a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी चर आपका ए बी और यहाँ पे भी ए बी है, तो ये दोनों आपका जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, तो प्लस और माइनस घटता है। बड़ी संख्या का चिन्ह था, बड़ी संख्या क्या है 3, 3 में क्या लग रहा है प्लस। 3ab में से 2ab घटाएंगे तो कितना बचेगा 1ab, 1ab को सिर्फ ab लिखते हैं, माइनस कितना अपना 3b स्क्वायर। ठीक, ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, समान घात समान चर घटता जुड़ता है। ठीक है व्यंजक में। अब ये आपका आंसर आ गया 2a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आंसर दे रखा है अपना 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, मतलब ये आपका सही आंसर है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। 14 सवाल लेते हैं अपन, इन दोनों गुणा करेंगे ऐसा कैसे। देखो a लिखा अपन ने पहला पद और a प्लस 2 उतार दिया, फिर क्या लिखा प्लस 4 लिखा और ये ऐसा कैसे उतार दिया a प्लस 2। ठीक, अब देखो इनका गुणा करेंगे, a का a में गुणा हुआ तो a की घात 2 प्लस a का 2 में गुणा हुआ तो 2a प्लस 4 का a में गुणा हुआ तो 4a प्लस 4 का 2 में गुणा हुआ तो 8। अब ये दोनों पद जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस का दोनों में चर क्या है a समान है, तो a स्क्वायर प्लस 4 2 2 6a प्लस 8। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है a स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8, उन्होंने क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस 8, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। देखो a माइनस 4 और a माइनस 2 का गुणा करेंगे। देखो a लिखा पहले अपन ने और a माइनस 2 उतार दिया, फिर माइनस 4 लिखा और a माइनस 2 उतार दिया, गुणा करेंगे a का a में गुणा हुआ तो a स्क्वायर माइनस a का 2 में गुणा हुआ तो 2a। अब माइनस 4 का a में गुणा करेंगे, देखो माइनस चिन्ह भी है साथ में, माइनस 4 का a में गुणा हुआ तो माइनस 4a, माइनस 4 का माइनस 2 में गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का गुणा 2 में हुआ 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे 4 है और 4 2 है, दोनों माइनस का, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का आता है। देखो ए स्क्वायर लिखा अपन ने, इन दोनों को जोड़ लिया, कितना हो गया 6 प्लस 8, तो इसका आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8, और यहाँ पे क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 8, तो ये इसमें त्रुटि है। देखो 3x स्क्वायर ये दोनों गुणे में है, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर भाग दिया है, कटा है, तो क्या आएगा 1 आएगा, और अगर घटाते तो 0 आता है। ठीक, समझ रहे हो ना आप, अगर अपन जैसे कि 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, लेकिन अपन 2 में 2 का भाग देंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना 2 एकम 2 1 आता है। तो ऐसे ही 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से काटेंगे अपन, भाग देंगे तो 1 आंसर आएगा, और यहाँ पे कितना आंसर दे रखा है 0 आंसर दे रखा है, 0 नहीं आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, तो ये त्रुटि थे इसमें। अब लेते अपन क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17वां सवाल है अपना कि 3x स्क्वायर प्लस 1 बटे 3x स्क्वायर, यहाँ एक और एक दो जोड़ लेंगे अपन। देखो अब 3x स्क्वायर प्लस 1 बटे 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इसमें कुछ कर ही नहीं सकते अपन। देखो तो ये आपका आंसर आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो 3x स्क्वायर प्लस 1 बटे 3x स्क्वायर, एक और एक को जोड़ा तो अपने कितना आ गया 2 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया अपना 2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को 17वें सवाल में,
जो आपका बटे में 3x² दे रखा है इसे दोनों के बटे में लिखना है। कैसे देखो, 3x² के बटे में क्या आएगा 3x² प्लस 1 के बटे में क्या आएगा 3x² आएगा बराबर 2 और बराबर 2। मतलब जो आपका ये हर समान हो तो अपन ऐसा कैसे लिख सकते हैं इस हर को, और यहाँ पे 3x² प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से इसे जो बटे में संख्या है दोनों के बटे में लिख लिया। ठीक, अब देखो यहाँ 3x² से 3x² कट गया, कितना बचा 1 बचा, प्लस में क्या है अपना 1/3x² बराबर 2 बराबर 2। तो यहाँ 1 प्लस 1/3x² आएगा, मतलब 2 नहीं आएगा, और 1 प्लस 1 2 भी नहीं आएगा, 1 प्लस 1 भी नहीं आएगा, 1 प्लस 1/x² आएगा। तो ये आपकी त्रुटि है इसमें। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। देखो प्रश्न क्रमांक 18वां है अपना। देखो क्या दे रखा है कि 3x और 3x प्लस 1, तो 3x/3x+1 इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब 3x को इसके अंश में नहीं लिख सकते, इसके अंश में नहीं लिख सकते, सिर्फ हर में ऐसा कर सकते हैं। बराबर कितना है 1/2, तो ये यहीं खत्म है आपका, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नहीं, क्या आएगा नहीं। ठीक, ये ऐसे हल कर ही नहीं सकते कुछ। क्वेश्चन क्रमांक 19 लेते हैं अपन। देखो 3/4x+3, देखो ये भी सवाल आपका हल ही है। क्या है 3/4x+3 बराबर 1/4x, ऐसा नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन नहीं लिख देंगे। ठीक है, मतलब ये इसका सही आंसर नहीं है। अब लेते हैं अपन 20वां सवाल। अब ये बटे में संख्या है 4x, तो 4x के बटे में 5 4x लिख सकते हैं और 5 के बटे में 4x लिख सकते हैं। देखो 4x के बटे में 4x लिखा अपन ने, प्लस 5 के बटे में भी 4x लिखा, बराबर कितना अपना 5 है। 4x से 4x कट गया, क्या बचा 1 + 5/4x, तो 1 + 5/4x आएगा इसका आंसर, ना कि 5 आएगा। तो ये आपका आंसर सही आंसर ये 1 + 5/4x। ठीक है ना, अब देखो इसका आंसर 5 नहीं है। ठीक, अब लेते हैं अपन लास्ट सवाल 21वां सवाल, और आपकी एक्सरसाइज 14.4 भी कंप्लीट। देखो 7x + 5/5, दो 7x के बटे में 5 को लिखेंगे अपन, और प्लस 5 के बटे में भी 5 को लिखेंगे। बटे में हो तो अपन दोनों के बटे में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका अंश में है सिर्फ एक संख्या, तो इन दोनों के अंश में ऐसा नहीं लिख सकते, समझ लेना। देखो 5 से 5 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 7x/5 प्लस 5 से 5 घटा तो कितने हम कटे कटा सॉरी एक बार में, तो इसका सही आंसर ये 7x नहीं है, क्या आएगा सही आंसर 7x/5 + 1। तो ये आपके पूरे एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको पूरे एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी। ठीक है, आपका 14 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, अब करेंगे अपन 15 पार्ट कल। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।